वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग एमआई का थ्योरी पोर्शन तो पिछले वीडियो तक में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या एमआई का कुछ एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं है, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है सो रोटेशनल मोशन के साथ ही आता है। तो चूँकि रोटेशनल मोशन अभी हम लोग आ गए नहीं है, मैंने प्योर एप्लीकेशन ऑफ एमआई कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्योर एप्लीकेशन हम लोग देखना चाहेंगे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है और बहुत सारी बातें होती हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। बोर्ड पर कुछ एक सवाल लगा होगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये वीडियो जब हम लगा रहे थे तो वो हमको बंद करना पड़ गया, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था, इस वजह से हम इसको मिटाए नहीं, पहला वीडियो इसको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो एप्लीकेशन ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो मैं पहले बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि देयर आर 2 डिस्क, देयर इज 1 डिस्क ऑफ रेडियस r जो आप यहाँ देख सकते हैं एंड अनदर ऑफ 4r हैविंग डिफरेंट थिकनेस। एक की थिकनेस जो है सो t है, तो दूसरे की थिकनेस 1/4 है, इसकी मतलब t/4 है, इसकी थिकनेस t/4 है, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है कि इफ Ix इज द रिलेशन, Ix इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड Iy इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्जर डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग बाय द सेंटर, इट इज t/4, सॉरी इट इज Iy, देन द रिलेशन बिटवीन Iy एंड Ix, Iy और Ix में क्या रिलेशन बन पाएगा, कौन किससे ज़्यादा बड़ा कम होगा, ये हमको समझना है। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है कितनी, mr²/2, I होती है mr²/2, और रिलेशन फाइंड आउट करना Ix और Iy के बीच में, ठीक है जी। चलिए अब एक चीज़ देखिए, देखने वाली बात क्या हो जाएगी, I अगर mr²/2 है तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हम रो मान करके चल रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन का डिस्क है, ये भी आयरन का डिस्क है, तो डेंसिटी दोनों की सेम ही होगी। और अब वॉल्यूम होता है, क्या होगा वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन, कोई भी डिस्क है या कोई भी सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कोई भी डिस्क या सिलेंडर है, थिकनेस ये है, टी इसका थिकनेस है, πr² इसका बेस है, तो क्या होगा πr² इंटू टी, यही क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने क्या ले लिया है इसको, πr² इंटू रो इंटू r², ठीक है जी। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है 1/2 πr² रो, इसको तो अलग कर लिए, t इंटू r², इसको हम लोगों ने अलग कर दिया है, ठीक है जी। तो अब r² और r² ये मिल गया r⁴, सॉरी r कांस्टेंट नहीं है, r कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग डिस्क के लिए, उसका रेडियस और कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। मतलब कुल मिला जुला करके देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन ये आ रहा है, जिसमें ये पाई और रो वगैरह सब क्या है कांस्टेंट है, और t और r⁴ ये सब वेरी कर जा रहा है, अलग अलग डिस्क के लिए अलग अलग हो जाएगा, यानी I प्रोपोर्शनल जाएगा t r⁴ के, ठीक है। अब अगर हम लोग Ix और Iy लेके चलते हैं, का रेशियो लेके चलते हैं, तो t r⁴ ये तो सीधा सीधा ले रहे हैं, क्योंकि t उसका थिकनेस है और r क्या है उसकी रेडियस है। जब Iy की बात करते हैं तो थिकनेस कितनी है t/4, t की जगह क्या हो जाएगा t/4, और रेडियस कितनी है तो 4r है, 4r की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, करेक्ट। तो Ix to Iy का रेशियो अगर यहाँ से अगर हम लोग अब देखें तो आपका t कटने वाला है, r⁴ यहाँ भी है, r⁴ नीचे भी है, r⁴ तो कट जाएगा, ये बाई का 4 ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ गया, और 4⁴ नीचे। अब यहाँ बचा ऊपर 1 पावर, नीचे 4 पावर, तो नीचे बचा 4 का 3 पावर, 4 का 3 16 16 जगह 64, 4 का 3 पावर कितना हो गया 64 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो Iy = 64 Ix, यानी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा 64 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है जी।
तो इनकी दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन ये होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि देयर इज ए डिस्क, देयर इज ए डिस्क, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन ऑफ डायमीटर इज आई। किसी एक डायमीटर से इसका क्या है, आई है। देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम डिस्क about the axis perpendicular to the plane and passing by one of its edge. ओके, किसी वन एज से ये पास आउट हो रहा है। ठीक, अब सवाल उठता है, मैंने ये डिस्क पहले डायमीटर के अबाउट इसलिए पूरा फिगर दी है, अब ये ऐसा हो गया, ये डिस्क जो पहले ऐसा था अब हम इसको ऐसा ले रहे हैं और इस एक्सिस सेंटर से पास आउट हो रहा है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए लिटरेचर से फिगर तक पहुंचना ही एक टास्क हो जाता है कि वो क्या ना क्या चाहता है, तो लिटरेचर अब प्रॉपरली आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर से उधर जाना चाहेंगे कि उधर से इधर आना चाहेंगे। चलिए अगर मान लीजिए r इसका रेडियस है तो यहाँ से अगर इधर से आते हैं, देखिए तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इसका i जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से चलते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ये बनता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ये बनता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है प्लस एम ए स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर, यानी ये बनता है 3/2 एम आर स्क्वायर, ये बनता है 3a/, यानी जो टेंजेंशियल एक्सिस के हैं इसके अबाउट ये बनता है 3/2 एम आर स्क्वायर। डायमीटर के अबाउट इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनती है एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से एम आर स्क्वायर की वैल्यू उठा लें, ठीक है, जो कि 4i होगा, और वहां पर एम आर स्क्वायर के बदले डाल दें 4i, 2 2 जा 4 तो 6i इज द what answer, 6i will become the answer of this question. I think छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ आप देखे हुए रहते हैं वो कंफर्टेबल होता है, जो नहीं देखे हुए रहते हैं अनकंफर्टेबल होता है ना। तो देखा हुआ चीज़, सिंपल चीज़ देखा हुआ है तो सिंपल है, कठिन चीज़ भी अगर देखा हुआ है तो सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ जो देखी हुई नहीं हो या कभी उसको सॉल्व नहीं की हो, वो अचानक से किसी दिन कंपटीशन में या किसी परीक्षा में आ जाए तो कठिन दिखने लगता है। अनफैमिलियर जो कुछ भी होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो फैमिलियर हो जाते हैं जिससे वो ईजी हो जाता है। इसीलिए हम छोटे बड़े सारे क्वेश्चन को पिकअप करते हैं ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो सकें। ठीक है जी, चलिए इसको हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिगरेटिव है। एज शोन इन द फिगर देर आर 4 थिन रॉड्स ऑफ लेंथ, ईच ऑफ लेंथ L एंड अरेंज्ड इन स्क्वायर शेप ABCD, ABCD के स्क्वायर शेप में अरेंज्ड है। What will be the moment of inertia of the arrangement about the axis perpendicular to the plane and passing by the center O? सेंटर O के से पास करेगा तो कितना होगा। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, सोचेंगे क्या। चलिए ये रॉड है AD, अगर हम इसके खुद के सेंटर के अबाउट मान लीजिए पॉइंट P, तो MI ऑफ AD ओके अबाउट पॉइंट P परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI ऑफ AD
कितना होगा? तो रॉड का होता है ml²/12। तो इस एडी रॉड का खुद के इसके अबाउट इसकी कितनी होगी? ml²/12 होगा। अब जो एक्सिस O से पास करेगा तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? तो भैया l/2 डिस्टेंस बन जाएगी। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O ऑफ सिर्फ AD की बात कर रहे हैं, AD रॉड का कितना होगा? ओके, बाकी पर फोकस नहीं कर रहे चूंकि हम जान रहे हैं कि एक AD का पता चल जाएगा तो सब बाकी सबको तो जोड़ना भर है। तो कितना हो जाएगा? ये जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा प्लस ma² जो हम लोग का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ml²/12 ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों कितना है? l/2 हो जाएगा। तो ऐसे में l/2 का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ml²/12 प्लस ml²/4 and what is the LCM? Then LCM is 3334 ml², 4 ml²/12 हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना? हाँ, 4 ml²/12 होगा, 4 3 12 333 ml²। मैंने ml²/3 आने वाली है, ml²/3 आने वाला है, ठीक है जी। ml²/3 आने वाला है किसके अबाउट? अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग बाय द सेंटर। तो इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाली है ml²/3। तो सिर्फ एक का हुआ। अब जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात करेंगे ऑफ AD प्लस AB प्लस BC प्लस CD, ये सब लेंगे। अब इतना जरूरी नहीं कि हम लोग किसी कंपटीशन में लगा रहे हो तो लिखेंगे नहीं जी। और चूंकि सबका जितना इसका AD का होगा उतना ही AB का भी उतना ही होगा, BC का उतना ही होगा, CD का, तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? ml² बाई क्या? 3, दैट इज 4 ml²/3। ये बन जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी बन जाएगी, है ना जी? मैं समझता हूँ क्वाइट क्लियर है। सिंपल बातें हैं, लेकिन जानकारी हो तो सिंपल है, नहीं जानकारी हो तो फिर सिंपल नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिगर से रिलेटेड है। फिगर आपके बोर्ड के ऊपर, वीडियो लेंथ कम करने के लिहाज से भी और टाइम को शॉर्ट करने के लिहाज से भी हमने फिगर पॉज स्टेट में बना दिया, ठीक है। देयर इज ए रेक्टेंगुलर स्लैब, ओके, एंड वो कहता है कि I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग बाय द सेंटर एंड पैरेलल टू टू साइड्स, पैरेलल टू टू साइड्स, ओके, पैरेलल टू टू साइड्स। पहले इन सब लाइन को मत देखिए, देखिए इसको, AB एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB की बात कह रहा है कि ये I है, इसको कह रहा है। नाउ इफ द एक्सिस इज ट्विस्टेड बाय थीटा एंगल, अगर थीटा एंगल से घुमा देते हैं इस एक्सिस AB को CD, नया पोजीशन CD पे कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD के अबाउट कितनी होगी? अगर AB के अबाउट I है तो CD के अबाउट कितना होगा? बाकी ये फिगर जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया है। क्या किए हैं हमने? AB के परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन A डैश B डैश ले लिया है और CD के भी परपेंडिकुलर C डैश D डैश ले लिया है। अब क्यों ले लिया है? लेने के पीछे कारण है, क्वेश्चन सिर्फ दो ही एक्सिस की बात कर रहा है, AB की बात कर रहा है और CD की बात कर रहा है। AB के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और CD के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? CD के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है?
CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है जी, है ना। तो ऐसे में क्या कोई फर्क पड़ेगा CD के अबाउट या नहीं पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा। और सीट जो है सो स्क्वायर सीट है, ये जो सीट है कैसा है, स्क्वायर सीट है, स्क्वायर सीट है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज, अब हम लोग खुद से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं, कौन सा, वो जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारा सजेस्ट करता है, ये भी तो था ही, ए डैश बी डैश इसका परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए, वो क्या हो जाएगा, आई ए बी प्लस आई ए डैश बी डैश। अच्छा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सी डी और सी डैश डी डैश के लिए भी लागू होगा, आई सी डी प्लस आई सी डैश डी डैश, ठीक है। नोटिस करने वाली बात ये होगी, चूंकि स्क्वायर सीट है तो लेंथ और ब्रेड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। क्या है कि सीट स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेड में कोई फर्क नहीं है, तो लेंथ ब्रेड में कोई फर्क नहीं है तो एक अबाउट इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता था, इसके अबाउट mb स्क्वायर बाई 12 होता। फर्क आता है, अगर लेंथ और ब्रेड में फर्क होता तो दोनों इक्वल नहीं माने जाते, लेकिन यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि सीट स्क्वायर है। तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज को हम लोग ट्वाइस आई भी लिख सकते हैं। सेम कहानी इसके लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी सेम कहानी होगा। क्या, आई सी डी और सी डैश, जितना सी डी के अबाउट होगा उतना ही सी डैश डी, तो इसको 2ICD लिख सकते हैं। अब जरा सा कंपेयर कीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस से दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब 2IAB इक्वल टू 2ICD, मतलब AB के अबाउट जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उतनी ही CD के अबाउट होगी, चाहे आप एक्सिस को किधर से भी घुमा ले। अगर ये स्क्वायर सीट है तो कोई सा भी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर लिया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट सेम बनी रह जाएगी, वो सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। इस वजह से उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगी, सेम रह जाएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कह रहा है कि देयर आर 2 रॉड्स, एक रॉड ये क्रॉस रॉड्स, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, m मास का और l लेंथ का, ओके, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बाइसेक्टर एक्सिस, यानी ये B1 और B2 के अबाउट। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो बाइसेक्टर एक्सिस है इसके अबाउट कितना होगा, है ना। बाइसेक्टर एक्सिस आपका एक B1 भी हो सकता है, एक क्या हो सकता है, B2 भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपका बाइसेक्टर एक्सिस पूछ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक्सिस के बारे में पूछ रहा है, आइदर अलोंग B1 और अलोंग B2, दो ही बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, इसके बाइसेक्टर ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो जरा सा पहले ये समझ लीजिए कि अगर ये इस एक्सिस के अबाउट होते हैं तो क्या होता है। ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया ना, तो इसमें अगर IZ वाला फार्मूला लगा देते हैं तो पहले I इसका प्लस I इसका एक I1 कह लीजिए, इसको I2 कह लीजिए, तो इसका भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है ना, कितना हो जाएगा आपका ml स्क्वायर बाई कितना 12, प्लस इसका भी हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है जी। ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, यानी मतलब हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो 2ml स्क्वायर बाई कितना 12, यानी कि ml स्क्वायर बाई 6, ये हो जाएगा बाई परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट।
अब अगर हम ये B1 और B2 को लेते हैं, दो एक्सिस है, तो अगर यहाँ पर भी IZ की बात करते हैं, है ना, IZ की बात करते हैं, तो IZ की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कितना होगा ये, तो IZ की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऐसे में इनके भी IB1 प्लस कितना हो जाएगा IB2, चूंकि ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे सिचुएशन में हम चूंकि दोनों या तो इसके अबाउट जितना होगा उतना ही इसके अबाउट होगा, चूंकि दोनों सिमेट्रिक फिगर बना रहा है, तो ट्वाइस IB1 हम लोग लिख लें, और IZ हो कितना रहा है ml² 6, तो IB1 कितना होगा भैया ml² 6, इधर से 2 मल्टीप्लाई जाएगा, यानी ml² 12, यानी कि बाइसेक्टर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी फिर से कितनी हो जाएगी, सेम रह जाएगी जैसा कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से चलता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ पर एक हेक्सागोनल है जिसमें 6 रॉड लगे हुए हैं, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग बाय द सेंटर। ये क्वेश्चन जितना दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। इसमें मेन मुद्दा क्या है कि आप मैथमेटिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ तो है नहीं। अब जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, हम लोग क्या करना है, पहले इस रॉड का निकालना है। अगर AB, अगर P पॉइंट ले ले, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग आज, दूसरा क्वेश्चन जो आज का था, अगर हम लोग ले तो IAB के विषय में हम लोग कह सकते हैं कि ये ml² 12 होगा, ml² 12 आने वाला है। IAB जो होगा ml² 12 आने वाला है, ठीक है। तो ml² 12 IAB आने वाला है। ऐसे सिचुएशन में है ना, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अगर चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग, जाहिर सी बात है कि इसके अबाउट पता चल चुका है, एक रॉड का निकालेंगे और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा हो जाएगा वो सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके हेक्सागोनल के सेंटर से रॉड के सेंटर का डिस्टेंस, ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा। मेन मुद्दा वही हो जाएगा। L लेंथ है, आप बता सकते हैं कि ये एंगल, ये टोटल एंगल होता है 120 का, इंटीरियर एंगल जो होता है 120 का, ये एंगल बचेगा कितना पता है, 30 डिग्री का। तो चलिए ये लेंथ कितना होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसीलिए हम इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए चल रहे हैं। L लेंथ है, तो ये इसका कोई नाम दे दीजिए, AD नाम दे दीजिए। तो AD पता है कितना होगा, L cos 30, L cos 30, चूँकि कोसाइन का इसका ये साइन कंपोनेंट, ये कोसाइन कंपोनेंट, तो AD को L cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि √3/2 L, करेक्ट। तो O से P का जो डिस्टेंस होगा, O से P का डिस्टेंस भी इतना ही होगा, √3/2 L होगा। तो पूरा डिस्टेंस √3L होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, √3L हो जाएगा, करेक्ट। खैर, तो मेन मुद्दा यही था। अब एक का बता दीजिए, एक का कितना आ जाएगा, पहले तो ml² 12 होगा प्लस ma², तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √3/2L, यानी √3/2L का स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा, ml² 12 प्लस √3 का 3 इसका 4 हो जाएगा, तो 3ml² 4 आ जा रहा है। तो 4 LCM, ये 12, 4 3 12, 3 3 9 9 10 ml², 10 ml²। तो 10 ml², तो ये 2 से कट जाएगा, तो 5/6, 5 ml² 6 हो जाएगा। अब 6 साइड है, तो 6 साइड है आई ऑफ हेक्सागोनल,
किसके अबाउट? इसके अबाउट। इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 × 5/6 ml स्क्वायर, दैट बिकम्स 5 ml स्क्वायर। करेक्ट है ना? ये थी ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए प्रोसीड किया जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। देयर आर 4 आइडेंटिकल स्फीयर्स of mass m and radius small r kept at 4 corners of a square of radius of edge capital R। कैपिटल R, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज, स्मॉल r कैपिटल R कंफ्यूज ना हो, ऑफ साइड ए स्मॉल r कैपिटल R। एक बार इधर ले रहे तो उधर क्या कुछ नहीं निकल मारा जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्मॉल r रेडियस के स्फीयर्स हैं, 4 कॉर्नर पर रखे हुए हैं। Find the moment of inertia about the axis passing through the center and perpendicular to the plane of the square। फिर से कहानी वही, एक स्फीयर का निकाल लें और उसका एक स्फीयर का बता दें, उसके बाद O के अबाउट इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, O से A का डिस्टेंस ABCD मान लीजिए रहा होगा। O से A का डिस्टेंस कितना आएगा भैया? तो O से A का जो डिस्टेंस है, पहली बात समझिए, पूरा लेते हैं तो ये √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है ना, पूरा AB AC। तो AB क्या है? उसका हाफ है, AB उसका हाफ है AC का, तो 1/2 ऑफ √2 टाइम्स ऑफ साइड मतलब A, यानी ये आ जाता है A/√2। तो बताइए, ये भी आता है 1/√2। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं और ए का सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो पहले ये इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, प्लस मास इनटू क्या, A/√2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? स्फीयर की खुद की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कितनी होती है? तो सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr²। हाँ, शुरू में बोलना मैं भूल गया था, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। तो ये ma² कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, ma²/2 हो जाएगा। ठीक है जी, mr², नॉट r, ये r नहीं, स्मॉल r है ना, mr²। तो हम लोग अगर m को बाहर करें तो ये बन रहा है 2r²/5 और ये बन रहा है a²/2। करेक्ट है ना। और अगर क्या बाहर कर सकते हैं? और तो कुछ बाहर कर नहीं सकते। और कुछ बाहर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बाई का 5, ऊपर का 2, नीचे 4 हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 का। अब 4 की बात करें, 1 का, तो टोटल i का हो जाएगा 4ia। तो 4 × m 2r²/5 प्लस a²/2। तो हम लोग 4 को अंदर ले जाएं क्या? ले चलते हैं, ले जाएंगे तो 4 दूनी 8r²/5, 4 कट जाएगा तो 2a², 2a², तो 2 कॉमन करके फिर से करें, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, चल करते हैं तो कर रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा 4r²/5 प्लस कितना a²। बाई का 5 भी निकाल लीजिए, बाई का 5 भी निकाल लीजिए, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। मोर और लेस अगर देखा जाए तो MI के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिकल ज़्यादा होते हैं और बाकी उसमें कुछ ज़्यादा बात होती नहीं है। जो सब कुछ क्या है इसमें मैथमेटिक्स है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैथमेटिक्स देख रहे हो, फिजिक्स तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। करेक्ट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन हम आपको फिगर पहले से नहीं बनाने के पीछे कारण है। 2 डिस्क है,
एक है ए और एक है बी। ओके, एक है बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, इसका थिकनेस t है तो इसका भी थिकनेस t है, करेक्ट है ना, और इसकी डेंसिटी dA है तो इसकी डेंसिटी dB है, प्रोवाइडेड dA इज ग्रेटर देन dB, प्रोवाइडेड dA इज ग्रेटर देन dB, ठीक, dA इज ग्रेटर देन dB। ओके, अच्छी बात है, इस पर चर्चा करते हैं। एक सिचुएशन तो ये, फिर एक हम लोग सिचुएशन को रिवर्स कर लेंगे। अब ये पता नहीं कि इनका रेडियस बराबर होगा, है या नहीं है, तो चूंकि मास पर डिपेंडेंसी तो होती ही है, लेकिन रेडियस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग पहले ये देखना चाहेंगे कि मास की डिपेंडेंसी के साथ रेडियस का क्या इफेक्ट है। तो जरा देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ डिस्क कितना हो जाता है, अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस mr²/2 होता है। ये मसला नहीं है, मसला क्या है कि अगर कह रहा है कि मास सेम है तो मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ, सॉरी इक्वल है मास ऑफ बी के, दोनों का मास सेम है, ठीक। तो मास लेते क्या है, मास होता कितना है, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा πr² बेस एरिया इनटू एल्टीट्यूड मतलब थिकनेस, थिकनेस, ठीक है, इनटू व्हाट, डेंसिटी, इनटू डेंसिटी। तो अगर हम r² को देखें तो m/π t और कितना d, अगर हम इसको यहां रख दें, इस रिलेशन में रखें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेंसिटी पर इस सिचुएशन के लिए जब रेडियस उसकी डिफरेंट है, r² की वैल्यू को रख रहा है m/2 और r² के बदले m/πtd, अगर सब कुछ देखा जाए तो ये m² 2πtd डेंसिटी है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी जाएगा ना। अगर रेडियस इनकी डिफरेंट होगी तो अगर हम लोग डेंसिटी के हिसाब से चलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग कंपेयर करके कह सकते हैं कि IA टू IB रिवर्स रेशियो पकड़ेगा, किसका, DB टू DA, DB टू D होगा, आई और अपन IB लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो एक बात देखिए, चूंकि DA इज ग्रेटर देन DB, ओके, यानी DB इज लेस देन DA, ऐसे देखें उसको उल्ट पलट करके, तो DB/DA इज लेस देन 1, तो DB/DA लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 है। अगर इस कंक्लूजन को यहाँ पर हम लोग पुट करें तो IA/IB इज लेस देन 1, यानी IA इज लेस देन IB। तो ये तो हम लोग डेराइव आउट किए। यहाँ पर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका डेंसिटी कम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। यानी कि A का डेंसिटी ज़्यादा है, B का डेंसिटी अगर कम है तो A का डेंसिटी है ना, तो सॉरी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया B से क्या होगा, कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर डेंसिटी की बात करते हैं, अब रेडियस उनका जो भी रहा हो, ठीक है। अब हम लोग एक इसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट, अगर हम लोग रेडियस सेम लेकर के देखें कि कहानी क्या होती है, रेडियस को सेम लेकर के देखें कि कहानी में फ़र्क क्या होता है। अगर ये मानकर कि इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है, डेंसिटी DA ग्रेटर देन DB, अब थिकनेस का पता नहीं, थिकनेस का पता नहीं। तो अब हम लोग ज़रा सा देखें, कहानी को देखें, mr² 2 होता है, ठीक है जी।
ओके, जो बात मास सेम है, दोनों का सेम है, एम वी इंटू डी होता है। ओके, रेडियस उनका सेम है, रेडियस क्या है, सेम है, तो आर स्क्वायर एम बाई पाई टी डी होगा, है ना, टी डी होगा, रेडियस हम बोल रहे हैं सेम है, टी इंटू डी होगा। तो अब अगर यहां रखते हैं तो आई प्रोपोर्शनल टू किसके जाएगा, आई प्रोपोर्शनल टू किसके जाएगा, टी डी के, आई प्रोपोर्शनल टू जाएगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी डी के, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एक कंडीशन ये अप्लाई किया जाए कि डेंसिटी बराबर नहीं, सिचुएशन डिफरेंट करने के लिए थिकनेस और डेंसिटी दोनों अगर हम लोग ले लिए तो मास सेम हुआ तो टी डी कॉन्स्टेंट, हाँ मास सेम हुआ तो टी डी कॉन्स्टेंट, एक सेकेंड, ग्रेट। क्या कहानी है, क्या कभी थिकनेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क डाल पाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगर मान लीजिए ये छोटा डिस्क है और ये कम थिकनेस का है और ये क्या है, बड़ा थिकनेस का है ना, ये बड़ा थिकनेस का है या पतला डिस्क है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिलेंडर के लिए भी आई एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, और पतले डिस्क के लिए भी एम आर स्क्वायर बाई टू ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ जो कहानी फंस रही थी कि हम लोग कह रहे कांस्टेंट है तो थिकनेस की, आई प्रोपोर्शनल टू 1/TD, लेकिन आई की डिपेंडेंसी थिकनेस पर नहीं रहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी थिकनेस पर नहीं जाती है ना। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जो डिस्क का होता है, अगर आर डिस्क का है, एम मास का है, एम मास का है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू ही आता है। अगर उसी मास का एक सिलेंडर है और भले ही कितना भी थिकनेस का हो, उसका भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा, तो थिकनेस पर डिपेंडेंसी नहीं। यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/d ही जाएगा, थिकनेस से वह इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो कहानी डेंसिटी के लिए फर्स्ट केस में डेवलप कर रहा था, वही कहानी डेंसिटी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उस पर, चूंकि टी पर वो डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस तरह से हम रिलेशन लेके जाएंगे तो ये टी दोनों का डिफर कर जाएगा, डिफर भले करेगा, तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/TD कहेंगे, लेकिन टी पर उसकी डिपेंडेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं रह जाती है। इस वजह से यहाँ से हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करने के बाद जो पिछले सिचुएशन में बना था वही इस सिचुएशन में बना रह जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो हम पिछले कई वीडियो में हमने बतलाया था कि मैं बतला दूंगा कि डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों होता है। तो इसके लिए हमको वीडियो का लेंथ कम करेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कहीं से हम देखें और लिख दिए, इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा, क्योंकि मैं मैथ्स का भी टीचर हूँ। तो हमने क्या किया कि पॉज स्टेट में बना लिया ताकि थोड़ा सा लेंथ कम हो, है ना। तो एम आई ऑफ ए डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये है वो डिस्क जिसका ये क्या है, आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस का मास इसका एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब जब भी हम लोग इस टाइप के फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाते हैं तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में कब फॉलो करते हैं। इंटीग्रेशन प्रोसेस में ये फार्मूला एक्स स्क्वायर डी एम, एक्स अगर लेते हैं डिस्टेंस वगैरह तो एक्स स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन करते हैं या वाई स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन करते हैं, ये हमारा रहता है। तो इसमें हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया है ना, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, एलिमेंट्री स्ट्रिप आर रेडियस का एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया जिसका विड्थ कितना है, डी आर, ठीक है, ओके। तो इस चीज को देखते हुए हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया और डी आर उसका ले लिया, चूंकि ऑलमोस्ट वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। चलिए, तो सर्कुलर रिंग ऑफ आर रेडियस एंड डी आर विड्थ इज टेकन, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, ले लिया। इसके बाद सरफेस डेंसिटी पूरे का निकाले, एम उसका टोटल मास है, ठीक है। तो हम लोग इसकी सरफेस डेंसिटी निकाल लेते हैं, आर इसका रेडियस है तो एम बाई पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी हो जाएगा। अब जिस पतले से स्ट्रिप का
इस पतले से स्ट्रिप का क्या होगा, सरफेस कितना होगा, तो इसका 2 पाई आर इंटू डी आर। इसको समझने के लिए इस पूरे रिंग को अगर खोल दिया जाए, यहाँ से मान ली कट करके, यहाँ से कट करके इसको कर दिया है, तो ऐसा कुछ लंबा सा आएगा। तो इसका 2 पाई आर लेंथ होगा, चूंकि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, ये इसका विड्थ डी आर होगा। तो रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करें तो 2 पाई आर इंटू डी आर क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा। तो अब अपने को आर तो है ही, निकालना क्या था, डीएम ना, मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो मास डीएम ऑफ द स्ट्रिप 2 पाई आर डी आर इंटू रो। अभी हम लोग रो की वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में इतना लंबा बड़ा चीज़ जब छोटा में है रो, तो इसको इतना बड़ा बोझ ढोने की जरूरत नहीं है, इसके सिंबल को रहने देते हैं। अब हम लोग इस जो ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगा, सेंटर से लेकर के और कैपिटल रेडियस ऐसे ऐसे जो स्ट्रिप बनेंगे, ऐसे ऐसे जो स्ट्रिप होंगे, एक छोटा इतना बड़ा बड़ा बड़ा, इस सबको जोड़ेंगे ना, एक स्ट्रिप का है आर स्क्वायर डी एम। तो ऐसे ऐसे जितने स्ट्रिप है उसको जोड़ना है। इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन बेसिकली जो हम लोग सिग्मा एफ एक्स वगैरह करते थे, जोड़ते थे नहीं, इस टाइप का स्टैटिस्टिक्स में जोड़ते थे, है ना। तो इसी का क्या है, ये एडवांस फॉर्म। एडवांस फॉर्म कहने का मतलब, जो सिग्मा हम लोग वो क्या होता है, बल्क पार्टिकल जोड़ा जाता है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग एडैप्ट कर सकते हैं। फ़र्क इतना ही है सिग्मा एफ एक्स में, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग डीएम की वैल्यू जो यहाँ निकाले थे उसको रख देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, रो का वैल्यू अभी रखा नहीं है, डेंसिटी सरफेस डेंसिटी की वैल्यू रखे नहीं है, आर क्यूब डी आर हुआ, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर क्यूब पावर 4/4 हो जाएगा, बाई का 4 बाहर कर दें तो ये पाई रो बाई 2 आ जाएगा। अपर लिमिट डाले हैं, आर की पावर 4 माइनस 0, आर की पावर 4 आएगा। अब रो की वैल्यू एम बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से 4 पावर में 2 को रिड्यूस कर जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी वीडियो के एंड में जब हमको लगेगा कि वीडियो का लंबाई थोड़ा सा कम है, उसमें हम डिफरेंट शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, वो हम क्या करेंगे, बतला देंगे। चलिए, तो आज की कहानी इतनी ख़त्म होगी। अब हम लोग कल से मोमेंट ऑफ द फोर्स, टॉर्क, ये सारी बातें, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये सारी बातें क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, और तब जा कर के मेन एप्लीकेशन का कहानी स्टार्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वगैरह जो भी है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।